नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, शुभ आशीर्वाद। आज मैं आपको एक घटना के माध्यम से बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाली हूँ जिसने मेरे विचारों को बदल दिया। ये उन दिनों की बात है जब मैं बेसिक इंग्लिश सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाती थी, वो भी 2 शिफ्टों के अंदर। तो मैं सुबह जो है खाना बना के लेके जाती थी, लेकिन सब्जी नहीं बनाती थी क्योंकि दोपहर तक खराब हो जाती थी गर्मियों के अंदर, आपको पता है। तो 2 रोटी बनाती थी और वहीं स्कूल के पास ही जो है एक बीके स्कूल के पास, यानी कि मेरा तो बेसिक इंग्लिश स्कूल है, थोड़ी दूर आगे जाके एक बीके स्कूल है, उसके पास ना चाट वाले की दुकान है। यानी कि वहाँ ये दही भल्ले और ये पापड़ी, ब्रेड पकोड़ा, ये सब मिलता है। तो मैं वहाँ से ले आती होती थी। कभी ब्रेड पकोड़ा दही और चटनी डाल के देते हैं वो, और कभी जो है दही बड़ा ले आती थी, जिसे भल्ला भी लोग बोलते हैं, उससे रोटी खाती थी। तो जब भी मैं लेने जाती थी ना, बीच में लंच टाइम के अंदर सर से पूछ के जाती थी, तो वहाँ ना एक औरत आती थी। वो शायद उसकी कोई दुकान होगी, वो अपनी दुकान के लिए लेके जाती थी ये कचौरी, समोसे, दही बड़े, ब्रेड पकोड़ा वगैरह। उसकी क्या अक्सर मुझसे मुलाकात हो जाती थी और वो कुछ ना कुछ जो है मेरे से बात करती रहती। मैं उसे बहुत कहती कि मुझे जो है देर हो जाएगी स्कूल में, लेकिन 1-2 बात वो बताती रहती थी। एक दिन क्या है, मैं फ्री थी, जल्दी छुट्टी हो गई थी। मैंने कहा चलो, उस दिन मैं खाना भी नहीं लेके गई थी, और खाना यानी कि खाने की बजाय मैंने सोचा चलो यहीं से जो है दही बल्ले खा लेते हैं और फिर घर चलते हैं। उस दिन शायद इवनिंग शिफ्ट, लास्ट वर्किंग डे होगा, ऐसे कुछ था, मुझे पक्का याद नहीं है। घर ही जाना था, तो मैं वहाँ खड़ी होगी, फ्री थी। वो जब मुझसे बात करने लगी तो मैंने उससे जो ना पूछा, मैंने कहा रोज़ जो है ये मुझसे बात करती है, आज मैं कुछ पूछती हूँ। तो उससे मेरी कर्म और भाग्य पर जो है वार्तालाप जो है हुआ, यानी कि तकदीर और तदबीर। मैंने उसे कहा कि आप ये बताओ कि आदमी जो है वो भाग्य से बड़ा बनता है या कर्म से। वो एक बार तो सोच में पड़ गई, फिर कहने लगी, यानी कि जो उसने मुझे जवाब दिया, मेरे तो विचारधारा ही बदल गई। क्योंकि उससे पहले मैं जो सोचती रहती थी कि इतना परिश्रम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उसके अनुरूप हमें फल मिलता ही नहीं है। संघर्ष कितना भी कर लो, लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा है। उसने पता है मुझे क्या कहा, कहती मैडम ये बताओ आपका बैंक में लॉकर है? मैंने कहा हाँ है, क्योंकि जो गोल्ड वगैरह था वो लॉकर में ही था। मैं क्या, कहती उसकी 2 चाबियाँ होती हैं? मैंने कहा हाँ होती है। कहती है एक आपके पास है और एक मैनेजर के पास? मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा कि जो आपके पास चाबी है वो तो है परिश्रम की, कर्म की, और जो मैनेजर के पास चाबी है वो क्या है, भाग्य वाली। आप कर्म योगी हो और मैनेजर भगवान है। कि आप सोचो, जब तक ये दोनों चाबियां नहीं लगेंगी आपका लॉकर नहीं खुलेगा। तो मनुष्य को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि वो कर्म वाली चाबी जो है लगाते रहना चाहिए। पता नहीं कब भगवान जो है आपकी भाग्य वाली चाबी लगा दे। तो अगर आपकी परिश्रम वाली चाबी नहीं लगेगी तो ताला नहीं खुलेगा। तो दोनों चाबियों का लगना बहुत जरूरी है। परिश्रम की चाबी सदैव लगाते रहो, तभी जो है भगवान भाग्य वाली चाबी हमारी लगाएगा और ताला हमारा खुल जाएगा, यानी कि किस्मत का। तो उसके बाद जो है दिन रात मैंने और ज़्यादा परिश्रम करना जो है शुरू कर दिया, और आज देखो वो परिश्रम का ही प्रभाव है कि भगवान ने भी भाग्य वाली चाबी लगा दी। और यही मैं बच्चों को भी शिक्षा देती रहती हूँ। तो कैसी लगी मेरी कहानी आप बताना। धन्यवाद,
अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि इसी प्रकार की कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।